Am I audible, guys? Yes, sir. Yes. Morning, sir. Go through your last lecture notes. Yes, sir. If you have any doubts, Sir. please. Yes, sir. Sir, actually, in between, sometimes it happens that we miss the notes. Sir, so it is possible to send the notes, sir. नोट्स बेटा कैसे, कोई बुक थोड़ी ना है जो नोट्स भेजूंगा, मैं नोट्स लिखाता हूँ. Yes, sir. I also दूसरे used to write, दूसरे sir, but in सर between we... नोटबुक ये भेजते सर नोट्स. वो भेजते होंगे बेटा, मैं नहीं भेजता. मैं क्लासरूम में जैसे पढ़ाता था एग्जैक्टली वही है. That is my way. So will you be discussing the assignment given by you? Yes, sir. Whatever doubts have, you can ask. Yes, sir. Some doubt in that. That is what I'm saying. कि you take screenshots. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप screenshots पहले में बोलता हूँ, then you start writing. मैंने पहले लेक्चर में बोल दिया था बेटा, पीडीएफ जैसा मेरे पास कुछ नहीं है. मैं एवरीथिंग इज देयर इन माय ब्रेन, तो वो मैं आपको लिखाऊंगा और वो आपको कहीं पीडीएफ के फाइल में मैं नहीं दे सकता. सर कंपाउंड्स में नंबरिंग के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. नहीं, पहले ये बताओ रूल्स कहाँ तक लिखे हैं हमने, उसके बाद बताऊंगा. रूल्स लिखता है इफ कंपाउंड हैज बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस. हाँ, तो अभी फंक्शनल ग्रुप वाला लिखाया है क्या मैंने आपके यहाँ पर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं लिखा है ना सर. वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया तो आपने उत्तर तक कराया, फिर आप पेपर दिया था. बस बस बस. सो द स्टूडेंट हु इज आस्किंग अबाउट कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा या सब्स्टिट्यूएंट को, तो आंसर है डबल बॉन्ड. यानी अनसैचुरेशन अगर कंपाउंड में है तो नंबरिंग के लिए अनसैचुरेशन विल गेट प्रेफरेंस. लेकिन जो आज रूल लिखेंगे वो डोमिनेटिंग रूल होगा. दैट मींस फंक्शनल ग्रुप विल बी देयर इन द कंपाउंड. इज इट क्लियर? सर वो कब डिस्कस करेंगे सर? क्या बेटा? सर वो कल असाइनमेंट दिया था ना आपने. हाँ, वो डाउट सेशन लगेगा तो उसमें कर लेंगे. अभी हम लोग आगे थियरी पढ़ लेते हैं. डाउट सेशन सर उसका आंसर की भी आपने दिया नहीं तो फिर हम लोग नहीं, वो डिस्कशन का शीट है बेटा, वो बनाया ही आप लोग. एक बात आप मेरी समझिए, प्लीज लिसन केयरफुली. आप अपनी कन्वीनियंस से मुझसे चीजें डिमांड कर रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दे रहा हूं. अगर किसी असाइनमेंट के लिए मुझे आंसर की नहीं देनी है तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव है बेटा, वो डिस्कशन शीट है. एक और शीट मैं दूंगा जो रेगुलर शीट होगा, उसमें आंसर कीज भी दूंगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे किसी बच्चे ने बोला पीडीएफ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो अगर होता तो मैं बुक प्रिंट नहीं करा देता. तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आती, वो लिखा नहीं सकते. लिखाना वाला तो मैं खुद ही आपको दे रहा हूँ. अगर आपको लगता है कुछ मिस हुआ है तो इसका मतलब वो डिस्कशन वाली चीज आपने मिस की है. बाकी तो नोट्स मैं खुद ही लिखा रहा हूँ और उतना प्रॉपर टाइम देता हूँ. तो वो जो शीट आप जिसकी बात करें वो डिस्कशन शीट है. अगर आपको लगता है कि नहीं आज ही हमको डिस्कस करना, देन वी कैन डू. वरना मेरी जो एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे आपका जब डाउट सेशन लगेगा तो दैट वुड बी बेटर टू डिस्कस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बताइए व्हाट डू यू वांट? डाउट सेशन. हाँ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर देना अपना. हम अभी थियरी कवर करेंगे और नॉलेज. बोलो बेटा. हाँ सर, सैटरडे को कर लेंगे डिस्कशन के टाइम, क्योंकि फिर तभी क्या करेंगे. क्या बेटा? सर डाउट डिस्कशन के टाइम ही चलेगा, क्योंकि नहीं तो तभी डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं होगा. बिल्कुल. फिर हार्डली आप 4-5 डाउट्स पूछोगे, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा. तो इट विल बी बेटर कि हम उस टाइम पे डिस्कस करें. ठीक है सर? एक डाउट मेरे को पूछना. बोलो. रेगुलर थियरी वाला डाउट पूछो आप. हाँ. नहीं तो रेगुलर नहीं था सर, पेपर के हिसाब से था सर. पूछ ले. मतलब वो आपने उसमें जो आपने साइक्लो मतलब सिर्फ साइकिल वाले जो अपने कंपाउंड्स दिए, तो उसके मतलब कैसे कंबाइन करना था कंपाउंड्स में? साइक्लिक कंपाउंड्स का. हाँ सर. उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि नेमिंग का मैंने कुछ दिया ही नहीं. उसमें मेनली मैंने एज अ प्रीफिक्स नेमिंग पूछी है. उसमें कोई नहीं. मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा. कई बार जेई में जो देयर आर 15 लाख स्टूडेंट्स हु टेक जेई एडवांस, और ज्यादातर बच्चों को लगता है कि उन्होंने जो किया है वो सही है. ठीक है, लेकिन एंड में रिजल्ट कितने को आता है? 10-11 हजार बच्चे अच्छे आईआईटी में जाते हैं. तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब हमको क्वेश्चन नहीं आए तो आप ये मत सोच लेना कि थियरी नहीं पढ़ी हमने
या क्या है, इसका मतलब है आप उस थॉट प्रोसेस पे पहुंचे ही नहीं अभी जो आपको सोचना है। ठीक है, तो अपने ऊपर चीजें लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको अपने ऊपर। वो नहीं होगा तो फिर आप सब दूसरों पे डालते चले जाएंगे और ये बोलेंगे कि वो नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मेरा मार्क्स नहीं आया या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आप पहले मानकर चलिए कि आपको चीजें आती हैं और फिर उसके बाद आप उसे सॉल्व करिए, तो डेफिनेटली जो जो आपका परसेंटेज होगा वो इम्प्रूव करेगा। चलिए, और किसी को बेटा सर कोई एक थियरी में थ्योरी में कंफ्यूजन? डाउट है मेरे को। बोलो ना। सर वो जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्विडिस्टेंट हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस के दे के नंबरिंग करते हैं। बट सर जब नाम लिखते हैं तब हमेशा डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे ना, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हाँ, वो डिपेंड करता अल्फाबेटिकल, है। बिल्कुल परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। मुझे कल के इसमें नहीं, बट उससे एक दिन पहले वाले में। बोलो ना। सर आपने लास्ट में ना एक डायग्राम कर एक स्ट्रक्चर करवाया था जिस लाइक उसका नाम था वो 7,8 बेस 1 2 3 हाँ 3 हाँ, टेट्रामेथाइल ब्यूटेन। तो उसका मुझे वो स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। स्ट्रक्चर वो तो एक एग्जाम्पल था बेटा, उसको इग्नोर भी कर सकते हो। अच्छा। मतलब आप मुझसे बोलोगे तो मैं उसका इजी वाला वर्जन दे दूंगा। यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, कुछ ऐसे लोकेंट्स रहे होंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा CH CH3 CH2 CH3। यहाँ पर मैं लिख दूंगा CH CH3 CH2 CH3। ये मेरा कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, दिस वन, और ये, और दोनों आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स एल्काइल है ना। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, कॉम्प्लेक्स एल्काइल का नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 डैश मिथाइल, हमें क्लियर, और यस। प्रोपाइल, है ना। यस। ये इजी वाला हो गया, उसी का समझ लो। और इससे 2 हैं तो हम यहाँ पर, हाँ बिस, यहाँ देखो अंदर डाई ट्राई नहीं है तो आप चाहो तो यहाँ डाई भी लगा सकते हो, लेकिन बिस भी सही है, मतलब इसमें दोनों सही हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो ना? उसमें मैंने क्या नोट में लिखाया है कि अगर तुम्हारे नाम में डाई ट्राई है तो बिस आप लगाए, लेकिन बिस अगर नॉर्मली भी लगाए देन ऑल्सो इट्स करेक्ट। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। ये बस हो गया। तो Okay. एग्जाम्पल बता दो। टेस्ट होता है कि टेट्रा टेस्ट होता है? KIS बेटा, KIS। सर यहाँ पे बिस की बजाय डाई भी लिख सकते हैं ना? डाई लिख सकते हैं क्योंकि हियर इंटरनली यू कैन सी देयर इज नो डाई ट्राई, है ना। ओके सर, थैंक यू। और इतना टेंशन नहीं लेना बेटा, अगर तुम्हें कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं हल्के फुल्के, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी मैं भी आपको हेवी शीट दूंगा, बुकलेट में भी कई क्वेश्चंस हैं, तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। आप जैसे ही 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपका आइडिया लग जाएगा। अगर मान लो ये मैं ना भी बताऊं फिर भी आपको लग जाएगा अच्छा यहाँ जो है अंदर नहीं है, तो शायद आंसर की में यहाँ डाई लिखा हुआ है, वो आपको अपने आप भी पता चलने लगेगा। तो इतना कोई टेंशन नहीं है छोटी छोटी चीजों का। थोड़ा सा कूल रहिए, काम रहिए, खुश रहिए, ये नहीं कि हमेशा टेंशन में ही आप हैं। छोटे छोटी जो है चीजें कर करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि सडनली तुमने सोचा हमको जंप लगा देना है, वो इतनी आसानी से नहीं होता। यस बेटा, somebody saying something? सर Any other? हाँ बोलो। सर। हाँ सर, आपने ये जो रूल दिया था ना जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलता है, तो वो किस बेसिस पे मिलता है? बिकॉज नेमिंग में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज जाते हैं, वो यूजुअली डबल बॉन्ड का ही रहता है। नहीं तो नहीं, प्रेफरेंस किस चीज का मिलता है? जो जितने भी IUPAC के रूल्स हैं उनके लिए, जो तुम्हारा जैसे तुमने बोला कि मतलब डबल बॉन्ड को की प्रेफरेंस दिया, तो उन्होंने ये रूल बना रखा है, मतलब वी आर जस्ट फॉलो। हो सकता है उसके पीछे कोई फैक्टर्स रहे होंगे, उन्होंने दिया होगा। अगर उन्होंने इवन ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस में ला दिया होता तो हम उसको कंसीडर करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने एक रूल दे दिया है जिसके बेसिस पे सबको नाम लिखना है। अगर उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड को पहले देख करके रूल बना दिया होता तो सबके नाम, सबको उसी तरह का नाम लिखना है, सो दैट कॉमन हो जाए। वरना अगर कोई डबल को प्रेफरेंस दे कोई ट्रिपल को, तो सबके नेम्स अलग अलग कर देंगे ना हर बच्चे। इसीलिए तो किसी एक को चीज को फॉलो करना था, वो उन्होंने कर लिया। तो सर इवेंचुअली तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डबल बॉन्ड ही पहले आएगा ना? नहीं नहीं, हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। आप जिस प्रेफरेंस की बात करें वो नंबरिंग के लिए है, कि डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें। तो उसमें आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि हाँ परहैप्स वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कहा गया होगा। उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट ये कॉमन सेंस से हम लोग बोल सकते हैं। ओके सर।
और बोलिए बेटा, एनी अदर कंफ्यूजन एनीवन? यस सर। सर आपने वो हेप डैश 5 एन डैश 1 YNE वाला जो दिया था ना वो एग्जाम्पल करने को, उसमें आपने वो नंबरिंग आपने लेफ्ट से के स्टार्ट की राइट से के नहीं की? क्योंकि उसमें जो अनसैचुरेशन होगा वो क्लोजर टू एंड होगा, जो जितना नजदीक एंड के होगा, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, तो उसी को प्रेफरेंस देते हैं। बस अगर राइट से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा, मतलब जो फर्स्ट में आएगा वो ना, लाइक राइट से किया तो यहाँ वहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सेकंड प्लेस पर था, वैसे उसके क्योंकि मुझे एग्जांपल नहीं याद है, क्योंकि वो तो मैं अपने आप लिखता हूँ, वो कोई किसी नोटबुक या बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आप केवल चेक कर लो कि क्या एंड से क्लोज है। जो एंड से क्लोज होगा, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल, नंबरिंग वहीं से होगी। ओके सर। और बोलो बेटा, हो गया? चलो हम लोग आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट रूल पे। यस लिखिएगा, नेक्स्ट रूल लिखिएगा एवरीवन। लिखिएगा, इन केस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, in case of aliphatic compound with functional groups, in case of aliphatic compounds with functional groups, Can you repeat it? yes brother, in case of aliphatic compound with functional groups, identify principal functional group, identify principal functional group, identify principal functional group, then select longest chain, then select longest chain in such a manner, select longest chain in such a manner that it includes maximum number of functional groups, maximum number of principal functional groups, maximum number of principal functional groups. सर हम ये कैसे डिसाइड करते कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल होगा? आते हैं, एक मिनट मेरे को कंप्लीट करा लेते। यहाँ तक सबने लिखा बेटा? सर कैन समवन प्लीज रिपीट? हाँ, एक बार कंप्लीट कर लो, फिर वो तुम्हारे लिए रिपीट कर देगा कोई, और पिक्चर भी डाल देगा। आप लोग खुद भी एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में बहुत सारे जगह पे ये करते हैं। यहाँ तक सबने लिख लिया? पहले तो मुझे ये गाइड करो। हाँ सर। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, फुल स्टॉप। फिर आप लिखिएगा, apart from principal functional groups, we can also include double and triple bond if possible. Sir, repeat the last statement. Apart from principal functional group, you can also include double and triple bond in our parent chain. नया रूल है ना? नहीं, कंटिन्यूएशन होगा, एक ही है, सब एक ही में सब। Can you repeat it from that? Apart from principal function group, we can also include double and triple bond in our principal, in our parent chain. यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने? यस सर। सर आफ्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एक मिनट, आपको एक बच्चा पूरा रिपीट कर देगा क्या बेटा? Sir, I'll repeat. Yes, madam. In case of aliphatic compounds with functional groups,
Identify principal functional group. Then select the longest chain in such a manner that it includes maximum number of principal functional groups. Apart from principal functional group, you can also include double or the triple bond in the parent chain. लिख लिया बेटा सबने? ग्रुप में इमेज यस सर डाल दिया ना? हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ बेटा, जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, क्योंकि हमको बहुत सारा डिस्कशन करना होता है, तो आप मेरे एक्सपीरियंस पे चलिए, लेकिन आपकी क्लास में ऐसे डेफिनेटली 10-12 स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा स्लो लर्नर है, तो उनकी वजह से क्लास पूरी की पूरी धीमी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करते चलेंगे, जैसे उनको तुरंत आपने इमेज क्लिक करके हल्का सा डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि वो स्लो करने के लिए बोलेंगे नहीं, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे कि उनको इमीडिएट अब कोई चीज मिल जाएगी। तो अगर इस तरह से हेल्प करते हुए चलेंगे तो आपकी क्लास का जो पेस है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं पहले। Guys, 1, 2, 3. Which one is parent chain? Sir, 2 is the parent chain. 1 3 2 1 2 sir. नहीं सर 2 3 3 सर 3 बस बस। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, लेवल अगर आपकी क्लास में ऐसा मुझे लगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का लेवल जो है अच्छा है, तो मैं इससे और टफ एग्जांपल दूंगा। अगर मुझे लगा लेवल खराब है तो मैं इससे डाउन कर दूंगा एग्जांपल को। अब ये मैं लिखकर पहले से कहीं पीडीएफ में नहीं रख सकता, नहीं तो फिर वो किसी एक बैच को ज्यादा समझ में आएगा, किसी एक बैच को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो बैच टू बैच वेरी करता है एग्जाम्पल्स, इसीलिए सडनली वो ऐसा नहीं कि कहीं पर ये सब अपने दिमाग से निकाल कर मैं लिखूंगा, तो वो कहीं पीडीएफ में डाल ही नहीं सकता। और जिनको प्रॉब्लम है वो बाद में लिंक देख करके उसको करेक्ट कर लें अगर कहीं कुछ छूट जाता है। चलो वापस इधर आते हैं, और अब भी यू हैव जस्ट रिटन द स्टेटमेंट नोट that you have to first identify principal functional groups. तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, एक CHO एंड OH। कैसे डिसाइड करते हैं बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? प्रायोरिटी ऑर्डर। किसी बच्चे ने पूछा था ना स्टार्टिंग में, सर वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका आंसर वही है प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना? तो बताइए किसको आप लोगे? CHO जो पहले लिखा वही CHO हो गया। तो ये मतलब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। सर ऐसे क्यों कि CHO लिया OH अल्फाबेटिकली? सर ने टेबल दिया था, प्रायोरिटी ऑर्डर दिया था ना। वेरी गुड, ऐसे हेल्प कर दी इमीडिएट। वो टेबल वापस भेज सकते हैं कोई? सर टेबल वापस, टेबल कोई तुमने टेबल बनाई नहीं थी क्या बेटा तनिष? सर वो टेबल आपने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से लिखाई है। हाँ, वो प्रेफरेंस के हिसाब से लिखा है। जो नंबर 1 है वो पहले है, मतलब जो पहले लिखा है उसी को प्रेफरेंस देनी है दूसरे से। ओके सर। हाँ सर बनाया हुआ है सर। तो बस उसी को देखो ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर मालूम पड़ गया। वही तो, तुम उसको 10 बार मंगा लोगे, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं सर मेरे को लगा कुछ दूसरा होगा इसके लिए। नहीं बेटा, जो इसीलिए मैं जो क्लास में बस वो नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं, किसी बच्चे को स्पेशल नहीं देता हूँ। वो तो तब ना जब वो बहुत परफॉर्म करेगा और मुझे ऐसा फील होगा, तब उसकी पर्सनल हेल्प करूंगा। चलो अब इधर आते हैं वापस। इसमें यू हैव टू सिलेक्ट द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ, अच्छा OH फिर क्या हो जाएगा अपने लिए? सब्स्टिट्यूएंट। यस, यानी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। पहले सबको देखा, सारे फंक्शनल ग्रुप्स को, फिर प्रायोरिटी के बेसिस पे आपने वहां पर दे दिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा ये जो थर्ड होगा
दिस विल बी अवर पेरेंट चेन। इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको पहले ये चीज आप क्लियरली मेंशन कर लो, फिर आगे का पॉइंट बताते हैं। सर थर्ड वाला इसलिए लिया क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप है ना। थर्ड वाला इसलिए लिया बेटा, CHO 2 है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल एज पर द रूल जो अभी लिखा है रिसेंट। सर सिर्फ राइट में ही CHO होता तो वो अभी आप वो मत सोचिए, पहले इसका कर ले फिर आप अपने आप सोच पाओगे। डन। सर तो फिर इसमें कार्बन का नहीं होएगा ना, लॉन्गेस्ट कार्बन वाला? नहीं, तो वहां चाहे तो अपने रूल में ये लिख देना कि इवन दो इट इज नॉट द एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन, जैसे हमने पहले भी लिखा था, है ना। तो कंटिन्यूएशन में आप ये चीज लिख सकते हैं कि इवन दो इट इज नॉट एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़े बेटा, इतना सबने लिख लिया, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप इसमें देखो बेटा, सर नाम आते हैं ना, तुम्हारे लिए तो मैं थोड़ा स्लो हुआ और तुम फिर उस पे आ गए। अब आते हैं नंबरिंग, तो बड़ा आसान है बेटा, कॉमन सेंस भी कहता है कि जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो प्रिंसिपल उससे ही नंबरिंग करेंगे। तो बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट? राइट दोनों सर अभी भी दोनों से कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट। सर लेफ्ट टू राइट करते हैं। लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट। अब आप मेरी बात सुनो, बस 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 बस। तो आप ये चीज पहले तो हाईलाइट कर लो कि द कार्बन of principal functional group or with which it is connected should get the lowest possible number, ऐसा करके लिखो। आप रिपीट कर सकते हो? सर बहुत स्पीड में बोला। ये तो दोनों साइड से होगा ना इस रूल के? हाँ सर दोनों साइड पे ये, लेकिन नहीं, वो सब्स्टिट्यूट टू द नजदीक है। यस, बस। तो इन द एंड इट विल अरे चुप रहो, तुम लोग को अलाउ क्या कर दिया बोलना? तुम लोग लगातार बोल रहे हो। पहले लिखो उसके बाद बोलो। नोट्स प्रॉपर पहले बनाने, फिर उसको यूज करना है। लिखिएगा, the carbon of principal functional group gets the lowest possible number। सर आप ये नया नोट दे रहे हो ना? कहीं भी लिख लो यार, वो कोई बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है कि हमको रूल बहुत प्रॉपर तरीके से लिखे होने चाहिए। अच्छे रूल्स होने चाहिए, ब्यूटीफुल वाले उसमें नहीं। आप नंबर 8 उसी में कंटिन्यू करो या नया कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप रिपीट कर कार्बन सकते ऑफ हो? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, The carbon of principal functional group is the पहले lowest मुझे possible बोल number। लेने दो, पहले मुझे बोल लेने दो बेटा। उसके बाद जब नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं लिखा जाएगा, फिर आगे बोलना ना। कभी बीच में कुछ और कोई बोल देगा, मुझे कंप्लीट करने नहीं दे रहे हो, कोई कह रहा नया रूल लिख रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लिखिएगा, द कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और द कार्बन विथ विच इट इज कनेक्टेड, the carbon with which it is connected gets lowest possible number। Gets lowest possible number। यहां तक लिख लिया बेटा? यस हाँ सर। ये मेन चीज है। उसके बाद जो पुराने रूल्स हैं वो भी वैलिड हो जाते हैं। जैसे
यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो राइट साइड से भी 1 नंबर मिलता है, लेफ्ट से भी 1 नंबर मिलता है। इज इट क्लियर? यस। लेकिन फिर जब दोनों से आइडेंटिकल हो गया तो फिर ऊपर वाले रूल्स में कहीं लिखा था सब्स्टिट्यूएंट्स वाले के बारे में या डबल बॉन्ड के बारे में, तो डबल ट्रिपल तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से चले गए तो किधर जाएंगे बेटा? राइट टू लेफ्ट। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। यस सर। इसमें हम लोग OH No, कंसीडर sir. नहीं करेंगे ना। हाँ, तो आप मैं लिस्ट लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर हम लोग किसको देखेंगे बेटा? डबल ट्रिपल को, फिर किसको देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स। और हमारे फंक्शनल ग्रुप्स भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे अगर वो प्रिंसिपल नहीं है तो। ये ऑर्डर भी लिख लेना। हाँ, पर सर यहाँ पे तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाते तो भी वो सब्स्टिट्यूएंट वाले कॉमन को लोएस्ट नंबर नहीं, वो 2 वाले पे नहीं आता था। 2 में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पीछे आता था 4 पे। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। हो गया बेटा? सर मिथाइल इथाइल ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट नंबर ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? नंबरिंग, उसके आगे कुछ नहीं बताया, कुछ और पूछना भी नहीं। क्या नंबरिंग समझ में आई? 1 2 3 यहाँ से क्यों किया? हाँ सर। है ना? जबरदस्ती के क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करने हैं, पहले नाम कंप्लीट करने दो। कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया कि नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से क्यों की, यहाँ से क्यों नहीं? एनीवन? नहीं, है ना? आगे बढ़े। यस सर। अब इसमें पहली चीज है कि आप ये बताइए रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। 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 डू यू हैव एनी अनसैचुरेशन इन द पेरेंट चेन? नो। बाहर है, बाहर है, पेरेंट चेन में नहीं। तो आई विल राइट ANE। पेंटेन। और किस किस पोजीशन पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 1 and 5। 1,5। सुन लो यार, मुझे बोलने दो भाई, उसके बाद आप सब बोलना, बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे। 1,5 if you want you can write, if you don't want don't write, because 1 and 5 ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और एक्सट्रीम्स की नंबरिंग लोकेंट आप लिखो या नहीं लिखो मानकर चलते हैं, इसलिए वो करेक्ट माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। हाँ, उसके बाद 2 सफिक्सेस हैं प्रिंसिपल फंक्शन में, 2 है तो डाई आना मस्ट है, तो आप इसके आगे डाई लिख सकते हो, नहीं तो डाई यहाँ पर लिख दिया। और CHO के लिए क्या सफिक्स है? अल। तो ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स और ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? डाई किस लिए? यस सर। डाई इसलिए बेटा 2 है ना CH। ओके सर ये हटाएंगे क्या एन का, क्योंकि अल वावल से चालू होता है? नहीं, क्योंकि ये तभी आएगा जब ये सेकेंडरी सफिक्स हमने ये लिखा हुआ है ना, ये इसका जो भी पहला होगा वो तुम्हारा वोवेल या वाई। अच्छा, वो डाई अल पूरा सेकेंडरी सफिक्स है इसीलिए वो हमारे लिए यहाँ पूरा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ओके सर, ठीक है। 1,5 कहाँ पे डालने वाले थे? ये डी से पहले। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। तो पेंटेन डायल हो गया। अब हमारे लिए केवल प्रीफिक्सेस बाकी है। प्रीफिक्सेस एक ये है, दैट इज 1 2 3 4 5, दैट इज पेंटाइल। और ये क्या है बेटा? OH, हाइड्रोक्सिल। तो बताइए हाइड्रोक्सी पहले आएगा कि पेंटाइल अल्फाबेटिकली? हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखें? 3 हाइड्रोक्सी 2 पेंटाइल। ये आपके लिए होगा प्रीफिक्स। कितना आसान है, उसको जबरदस्ती हम कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखते हैं। मैंने आपको बोला शुरुआत कहाँ से करने, जो लोग उल्टा सीधा लिखते हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। एवरी टाइम मैंने स्टार्टिंग से आपको यहाँ से लिखना सिखाया है बेटा।
है ना, रूट वर्ड से, फिर उसके राइट में जाते हैं और फिर लेफ्ट में, हो गया पूरा नाम। बताए एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? सर प्रीफिक्स में। तो इसकी हेल्प करेगा बेटा? Yes. यस। There are two prefix, like there are two substituent groups in like attached to the parent chain. One was a pentyl and one was a hydroxy OH group. But अभी hydroxy और pentyl में alphabetical order से जाए तो we'll write hydroxy पहले and then pentyl, and 3 और 2 तो उनके locants है, the carbon to which it is connected. बेटा यस सर, वो थैंक यू। 1,5 पेंटेन के बाद है ना? हाँ 1,5। सर यस बेटा। सर अगर इन केस डाई नहीं होता और सिर्फ 1 अल होता तब ई हटाते ना? हाँ, अगर केवल अल होता तो ये हटता। सॉरी एग्जांपल। यस बेटा, उनके लिए जो बच्चे थोड़ा स्लो हैं, समझ में कम आ रहा है, उनके लिए आसान एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल है। सर आप एक बताइए सेकंड पीछे जा सकते हो? हाँ, पहले आप उसको लिख लो। So I had a question. यस बेटा। Yes, sir. So say there are two chains and both of them have the principal functional group. Then we check for double or triple bonds. And one chain has one double bond and the other chain, it has one triple bond. So do we choose double bond there, or do we like in terms of the number of bonds are we talking about? नहीं, अगर एक एक डबल बॉन्ड और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, देन डबल बॉन्ड विल गेट प्रेफरेंस। ओके सर नेक्स्ट स्लाइड करना। नेक्स्ट स्लाइड नहीं नेक्स्ट वन। सर नेक्स्ट स्लाइड। गाइस, देयर आर मेनी बैचेस जिसमें शुरुआत में यहां से करता हूं, देयर आर मेनी बैचेस जहां शुरुआत में यहां से करता हूं। तुम्हें अपना लेवल डिसाइड करना है बेटा। आप समझ सकते हैं, आप अपने बैच के हिसाब से सोच के रखते हैं आप क्या सिलेक्शन कराना है, किस रैंक पे जाना है, कहाँ जाना है, किस इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है, उसके हिसाब से डिस्कशंस होते हैं। अगर मुझे लगा कि आपके बैच में ज्यादा स्लो वाले बच्चे हैं जो डोमिनेटिंग है, तो मैं एग्जांपल्स नेक्स्ट टाइम से ऐसा लेना शुरू करूंगा। सबको समझ में भी आएगा, सब खुश भी रहेंगे, लेकिन उससे सिलेक्शंस नहीं होंगे, और वो पता तब चलेगा जब एंड में आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए अपने लेवल को बढ़ाएं और एक दूसरे की हेल्प भी करें, मतलब जो आपसे वीक है उनको थोड़ा सा हेल्प कर दें, नहीं तो वो आपको पीछे खींचेंगे अगर आप उनको आगे नहीं खींचोगे। ठीक है, तो आप देखिए, जो जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया उनके लिए इसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक, यहीं से नंबरिंग शुरू कर देंगे। 1 2 3 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रॉप विल बी द रूट वर्ड। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ए एंड ई, फिर लेकिन ये अल है तो ई हटा देंगे। आंसर इस वाले में हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो गया आंसर। कॉपी कर लो बेटा इसको भी। आप एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट वाला क्यों नहीं लिया? लास्ट ये वाला एग्जांपल प्रोपेनल वाला? नहीं सर, दूसरा वाला।
इसमें क्या बताना है मुझे? नहीं सर, समझ आ गया सर, समझ। जैसा देखिए आपके बैच का लेवल होगा, और लेवल वही बच्चे डिसाइड करते हैं जो डोमिनेट करते हैं बैच। अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो, आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक से होना चाहिए, तो आपको डोमिनेट करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ। Should I remove this, beta? Yes, sir. डिफिकल्ट एग्जाम्पल दूं या इजी दूं? व्हाट यू वांट? Sir, difficult, sir. Difficult. Difficult, sir. बहुत difficult. सर मीडियम। बेटा जो ज्यादा बच्चे बोलेंगे वही होगा, तो अपना लेवल आपको बैच के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। Hello, sir. यस बेटा। मुझे निकला आपका वॉइस कट हो गया। मेरा वॉइस कट रहा है क्या? मेरा तो नेटवर्क ठीक दिखा रहा है इधर। नो सर। सर वो वैसे करने को यहाँ पे है। गाइस इसका जरा नाम लिखें आप, इसका नाम लिख करके चैट बॉक्स में डालें। सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नंबर कितने नंबर में है उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अगर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर दूसरे से ज्यादा है तो उसको ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करना है। हाँ ओके सर। मैंने चैट बॉक्स में भेजा आंसर। यस बेटा, गुड, वेरी गुड। और एक और बात, कुछ नया नहीं सोचे बेटा, जितना पढ़ा उतना ही दिमाग लगाएं, एक्स्ट्रा आप नहीं लगा सकते। ये कोई नई चीज वैसी नहीं, रूल्स है जो उन्होंने लिखा है, बस वही फॉलो कर रहे हैं। आपको क्या सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उससे मैटर नहीं, वो मैटर नहीं करता है। तो उतना ही लिखे जितना हमने रूल्स लिखे हैं। वो गलत हो जाएगा चलेगा, बट बियॉन्ड रूल्स नहीं सोचना है। सर मैंने भी भेजा आंसर। हाँ मैंने देखा बेटा। गार्गी वंश, वेरी गुड। अमोघ ने भी भेजा है, ध्रुव, रितेश ने भी भेजा हुआ है। एक दो नाम मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आई कैन नॉट रीड नेम्स। अपना नाम सही सही लिखकर भेजेंगे बेटा, तो धीरे धीरे मुझे पता भी चलेगा कि आपका स्टैंडर्ड कैसा है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा। सोहम, वेरी गुड। प्रियांश, वेरी गुड। जतिन, वेरी गुड।
युवान, कृष, राघव, कल्प, चित्राक्ष, कार्तिक, अक्षत, वेरी गुड, should I discuss beta? Have you all tried? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. 30 seconds और देते हैं, आप सोच लीजिए। डन, अभी कर लें बेटा। अच्छा, वेरी गुड स्नेहिल। Yes, sir. देखो, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये डिफिकल्ट क्यों अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट पहली बात, इसमें केवल एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये सबको पता चल गया था? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक ही यो, प्रिंसिपल, मतलब एक मिनट, मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे में बोल गया। हाँ सर। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये पता चल गया क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ। COH इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड। कई सारे बच्चे मिस्टेक कर देते, उनको लगता है ये कीटोन और अल्कोहल दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इज इट क्लियर? ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही, मतलब एक टाइप का है COH, तो वही हमारे लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, अब आपने बोलो बेटा। सर वो एस्टा नहीं होगा क्या? देखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ये, और मैं अगर सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड बच्चे से पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो वो USA ही पढ़ेगा। अगर वो रशिया पढ़ने लगेगा तो उसको बताओ कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे। सोचो, तुम किसी सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड जिनको हमने अल्फाबेट सिखाया है, वो तुमसे ये पूछ ले, या तुम उनको बोलो कि बेटा ये USA लिखा, और वो तुम्हें रशिया बोले, तो तुम क्या बताओगे उसको? बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? भाई चेहरा है, पहचानना है, क्या कर सकते हैं हम इसमें? कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है इसमें और इसमें, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये W है, कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? बताओ। तो चेहरा है, पहचानना है तुम्हें। चेहरा नहीं पहचान पाओगे तो कैसे चलेगा? मम्मी को पापा, पापा को मम्मी बोल देंगे हम लोग, तो कैसे काम चलेगा? चेहरा है, पहचानना है हमें। अरे भाई एस्टर ये है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये चेहरा नहीं पहचान पाओगे तो कैसे चलेगा काम? एक में OR करके लिखा है, OCH3, OC25, OC3H7, एक में OH सिंपली लिखा है। बताइए इसमें मैं कैसे हेल्प करूं? क्या कोई बच्चा दूसरा गाइड कर सकता है मुझे कैसे बताना चाहिए इसको? क्योंकि ये तो फिर बहुत क्लास इस तरह से स्लो हो जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि फटाफट आपको लेवल अप करना है, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पीछे होते चले जाएंगे। तो हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, बिफोर यू आस्क एनीथिंग, एक बार आप अपने नोट्स में चेक तो कर लो, वहां भी तो लिखा है। अगर आप चेहरा नहीं पहचान पा रहे हो, कम से कम जाकर वहां देख लो।
ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं आपकी ग्रास्पिंग पावर एकदम सुपर होनी चाहिए, आपको रट जाना चाहिए तुरंत, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। लेकिन आप चेहरा फोटो तो मैच करा कर देखो, उसमें से किसी को हम कुछ भी नहीं बोलना शुरू कर देंगे। चलिए वापस इसमें आते हैं। मैं किसी और लेवल पे आपको पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे एकदम लो लेवल पे जाकर के ये बातें हो जाएंगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि आप चेन कौन सी लेंगे, उस पर डिस्कशन करना है। और डिस्कशन किस बात पे हो रहा है कि इसको कार्बोक्सिलिक नहीं एस्टर क्यों नहीं बोला। तो और अच्छा, मैंने जो आपको बोला कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाता है, वो इसको OH और CO यानी कीटोन और एल्कोहल उसको मान लेता है। और अगर इसका छोड़ो हटाओ, बाकी कोई किसी बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। नहीं, लेवल थोड़ा सा तो बड़ा हो यार। ये तुम्हारा COH है, यहाँ पर तीनों दिए हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो चेन विच कैन इंक्लूड ऑल थ्री। मानते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। चेन ऐसी नहीं है जो तीनों को इंक्लूड करे, तो हम लोगों को कुछ एक को छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग जो चेन लेंगे इसमें, वो कोई भी ऐसी चेन ले सकते हैं, ये वाली या ये वाली, बिकॉज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है विद टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अगर ऐसा है देन व्हाट इज दिस? ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यस, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसका नाम कुछ लिखना पड़ेगा अपने को। अच्छा, COH के लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या था? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। लेकिन क्या ये कार्बोक्सी बोलोगे? यहाँ तो 2 कार्बन है। मेरी बात समझे सर? एक को कार्बोक्सी, एक को मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। वेरी गुड। इथॉक्सी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कार्बोक्सी मिथाइल बोल रहे हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है बेटा? मिथाइल। मिथाइल। तो ये क्या होगा? क्लोरोमिथाइल। दिस इज मिथाइल, दिस इज क्लोरोमिथाइल। ये क्या होगा? हाइड्रोक्सीमिथाइल। तो ये क्या होगा? कार्बोक्सीमिथाइल। मतलब इस तरह से तुमको कहीं ना कहीं लिखते चलना। अब ये मैं एक PDF में बना के नहीं दे सकता ना, तो ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएगा। इतनी सारे कहीं पर मैं केवल इसके बारे में लिख कर दूंगा, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, केवल आपको लिख देना है कार्बोक्सी मिथाइल। अब कोई बच्चा कहता सर ये तो CH2, आप मिथाइल कैसे लिख रहे हैं? तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है जिसमें यहाँ पर जैसे Cl लग गया और बाकी 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर। हाइड्रोजन तो बाई डिफॉल्ट आना है, वो तो आएगा यार। अब सारे हटा दो, 3 Cl लिख दो तो ट्राइक्लोरोमिथाइल बन जाएगा, बट लिखा हुआ मिथाइल ही जाएगा। अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3, किधर से भी करो, 3rd नंबर पे आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 3 कार्बोक्सी मिथाइल। 3 कार्बोक्सी मिथाइल। फिर उसके बाद क्या आएगा? रूट वर्ड पेंट आएगा। डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंट आएगा। और फिर ANE लिख देंगे। और फिर क्या लिख देंगे? 1,5 अगर ये 1,5 नहीं भी लिखा है देन आल्सो इट्स ओके। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। यस सर। यस, Can you explain again? हमने COH से क्यों स्टार्ट किया? कोई बताएगा बेटा इसको? तो क्या पूछ रहा उसने, रिपीट करेगी? बोलो बेटा। सर उसका आवाज क्रैक हो गया था। जिसने क्वेश्चन पूछा था वो दोबारा पूछ ले, ऐसा वो कह रही है। COH से हमने क्यों स्टार्ट नहीं किया? नंबर है। मुझे खुद भी आवाज बहुत आपकी कम आ रही है। कोई और सर वो बोली कि वापस एक्सप्लेन कर सकते हो सर, कैसे आपको मिला वो एक्सप्लेन? कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा जिससे समझ में आया हो? सर हम लोग पेरेंट चेन किसको भी
सर उसने पूछा OH से नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? हाँ सर वही। OH कहाँ है यहाँ? सर COH। उससे तो COH से स्टार्ट तो कर किया रहा है। है, वहीं से तो किया है, कांड यूज से। लेफ्ट और राइट कुछ भी कर सकता है। नो सर, दोनों लेफ्ट सेम इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्रायोरिटी ऑर्डर में वो बन सकता। क्या कोई समझ पा रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या She कह is रहे हैं। thinking that माइक the से बहुत COH on the left and right side is different from the COH at the bottom, but all three are same. खाली डिफरेंट वे में लिखा है, सेम ही है कम। Yes, all three are same functional group. तो मेरे हिसाब से वो पूछ रहा, आप नीचे वाले से क्यों नहीं चालू कर? वो नीचे वाले वो चालू नहीं, करेंगे तो किसी सेम बच्चे ने जो बोला ना कि उसको ये कंफ्यूजन होगा, तो वही चीज सही है। उसको लग रहा है कि ये चीज और ये चीज अलग है, जबकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि तीनों एक ही हैं, तभी तो वहीं से तो कहानी शुरू हुई है। यस सर, गॉट इट नाउ सर। तो इसमें भी एक्सट्रीम कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर 1,5 हटा सकते हैं। हाँ, मैंने बोला, आप जब मैं लिख रहा था तो मैंने बोला, आपने शायद सुना नहीं, मैंने बोला था 1,5 लिखे, नहीं लिखे चलेगा। Should I remove this? यस सर। So 1 minute. Sir, Yes, sir. sir, I have a question. Yes, please ask. Yes, sir. So in the parent chain, if we include the carbon of a functional group, then why not of the side chain? Possible कहाँ है बेटा? Sir, I mean like methyl के वजह ethyl क्यों नहीं है? Because like we count उसका भी C ना. कोई समझ पा रहा है इसने क्या बोला? He's Sir, saying आपने why don't बोला we use parent each chain में substituent, as in parent chain we are using pent root word, right? So in the branch also why don't we use et root word, because 2 carbon is there. क्या यही पूछा तनिष आपने? Sir, Tanish नहीं, मैं ध्रुव. हाँ, ध्रुव तूने यही पूछा? Yes, sir. सर तुम मैंने ये भी कह रहे पूछा। हो कि पेंट के बदले हमको यहाँ पर No, no, 5 no. No, 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 sir. in the branch. I am asking सर why not substituent में। carboxyethyl? ओ, बिकॉज कार्बोक्सी में कार्ब आ गया ना, एक ही कार्बन का बच गया ना, समझ गए? Oh, okay, sir. ठीक है, और बोलो। वो अपना कार्बोक्सी खुद अपने आप को संभाल लेता है। कार्ब बोलने का मतलब है तुम COH पूरी चीज सेपरेट करके बोल रहे हो, जो बचा उसके लिए आपने मिथाइल लिख दिया। Oh, okay, sir. Okay, got सर it. लिख लिया। लिख लिया? शुड आई रिमूव यस दिस? सर। यस सर। यस सर। अब कोई बोलेगा नहीं, केवल क्वेश्चन को देखना, उसका आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो तुमने पढ़ा उसको फॉलो करते हुए नेम लिखे, नया कुछ और नहीं सोचना है। गाइस गेट ध्यान, क्विक, बोलना नहीं है, और सीधे सीधे आप जो है उसमें लिख दें बेटा, चैट बॉक्स में।
Sir, I send you the answer. Yes, beta. Chitraksh, very good. Arya, very good. Dhruv, very good. Divya, very good. Priyal, very good. Gargi, very good. जतिन, कई सारे नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप परेशान मत होना, बहुत तेजी से ऊपर निकल जाते हैं। तन्मय, आश्लेषा, नील, मिहिर। याद रखना ओइक हम नहीं लिखते हैं अगर वो प्रीफिक्स है, उसको कार्बोक्सी ही लिखना है। रुचेर, वेरी गुड। रुचा, वेरी गुड। जुआन, वेरी गुड। गाइस, should I discuss? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have sent in chat box. ठीक है। स्नेहिल, राघव, लिसन, अगर मैं पूरा प्रॉपर तरीके से सोचूं तो बता सकते हो क्या कि कौन सी ऐसी चेन होगी जो तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को एकोमोडेट कर ले? बताइए। सो सीधी चेन, स्ट्रेट सीधी चेन है ना? स्ट्रेट चेन। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा फिर उस सिचुएशन में? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक, तो मैं अगर इसका नाम लिखूं तो आइडियली ये नाम लिखना चाहिए मुझे 3 Yes sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. ऑक्साइल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ही अलग बोलने लगता है। क्या ऑक्साइल नहीं होगा? सर 3 कार्बोक्साइल। कोई इसको बताएगा कि लिस्ट में कहां पर ये कार्बोक्सी लिखा हुआ है? ये है ना, प्रीफिक्स का नाम कार्बोक्सी है इसका। कार्बोक्सी करके लिखा है बेटा, लिस्ट में देखो, लिस्ट में, अपने आप नहीं सोचना है। यस सर, लिस्ट में फर्स्ट ही यही है। ये सबको समझ में आया बेटा? जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े उसके हिसाब से ही नाम होना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे इसको लिखेंगे, फिर इसको क्रॉस कर देंगे और फिर लिखेंगे स्पेशल रूल। यानी पहले इस तरह सोचा जाता था, बट बाद में रूल्स अपडेट हुए तो इसके लिए स्पेशल रूल बनाया गया, दैट वी हैव टू राइट हियर। पहली चीज ये सबको समझ में आया कि वो नाम वैसा क्यों लिखा है? हाँ सर। क्योंकि वो भी ऑप्शंस में होगा तुम्हारे, बिलीव मी, और वो किसी टाइम पर सही माना जाता था, आज की डेट पे वो सही नहीं है। तो अगर किसी बुक में, जो पुरानी बुक है, वो नाम लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वो शायद अपडेटेड नहीं है, कोई पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, यस। चलिए रूल लिखिएगा स्पेशल। Should I? Yes sir, start. If three or more carbon containing, if 3 or more carbon containing identical principal functional groups, identical principal functional groups are attached to carbon chain, then parent chain is selected, by excluding these principal functional groups.
So by excluding these principal functional groups, and special suffixes are used. Special suffixes are used for naming of these compounds. Special suffixes are used for naming of these compounds. Yeah. Yes, sir. पहले तो आप स्पेशल सफिक्सेस क्या क्या है वो लिख लो. बिलीव मी, रिपीट करो ना प्लीज. एक मिनट, पहले मैं कुछ ज्ञान बांट दूं आपको. बिलीव मी, दोज स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडीइंग रेगुलरली, उनके लिए पूरा बर्डन होता चला जाएगा. जितने ज्यादा रूल्स और जितने ज्यादा थ्योरी आप लिखना शुरू करेंगे, एक टाइम के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं हो रहा है. इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट यू स्टडी रेगुलरली. जैसे कि किसी बच्चे ने को यही पहचान में नहीं आ रहा एस्टर कौन है, एसिड कौन है, इसका मतलब है कि वो केवल क्लासरूम में आकर पढ़ रहा है, वो घर पे रिवाइज ही नहीं कर रहा, उन शीट्स को वो देख ही नहीं रहा है, उस टेबल को देख ही नहीं रहा है. ठीक है, वो छोटी छोटी चीजें आपको बार बार देखनी है, तब आएगा. ऐसे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा कि IIT बॉम्बे वाले परेशान है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं लेता, काश कोई आज चला आ जाए. तो ऐसा थोड़ी ना होता है. आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वहां पहुंचेंगे आप. वरना आप कितना भी रो ना रोइए, आप कितना भी बोलते रहिए बहुत सारा है, मेरे को नहीं होता है, अच्छा नहीं पढ़ाया गया, खराब था सब कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो वर्क करेंगे. बैक टू दिस. कोई बेटा एक बार रिपीट कर देगा, तब तक मैं स्पेशल सफिक्सेस लिख देता हूं यहाँ पर. एनीवन? सर मैं करूं? यस बेटा. किसी ने इमेज भेज दिया है. अरे वाह, देख लो बेटा आप सब, जिसको नहीं आया था छूट गया था. ये स्पेशल सफिक्सेस है बेटा. स्पेलिंग कहीं पर प्रॉब्लम करे तो आप मुझे पूछ लीजिए. सर सेकंड वाले में वो कार्बोनाइट्राइल है ना? यस बेटा. हाँ हाँ. Let me know if you have completed this. सेकेंड वाला स्पेल आउट कर सकते हो? सेकेंड वाला कार्बोनाइट्राइल, NITRIL. सर वो एल है ना? यस बेटा, L. सर इतना ही है? हाँ इतना ही. सर लास्ट वाला कार्बोक्सामाइड है ना? यस बेटा, कार्बोक्सामाइड. तो थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला कार्बल्डिहाइड, कार्बल, CARBL.
Sir, So in the rejected one, why was it thought of as pentane? Done, beta? Have you all copied? Yes, sir. Yes, sir. So can you just explain why in the rejected one we took the parent chain as pentane? I have not told you कि इसको रिजेक्ट क्यों किया है, वो तो अभी बताने जा रहा हूँ स्पेशल रूल के बेसिस पे. No. In the rejected one, I was asking why did we say pentane? Like okay, pentane because 5 carbon atoms. but those C will be part of the special group, no? But वो तो आप बताएंगे ना, वो तो पुराने रूल के बेसिस पे नहीं लिखा है, इसको कोई समझाए. Okay. That is according to the old rule that we need to take the carbons of the functional group in the parent chain. But now sir is teaching the special rule in which he has told that if 3 or more carbons are there, we don't need to take. और जहां पर भी आप वेरी गुड बेटा, ऑल द स्टूडेंट, जहां पर भी आपने स्पेशल रूल में लिखा है ना 3 और मोर, अंडरलाइन 3 और मोर, नहीं तो कोई बच्चा 2 पे भी वो रूल अप्लाई कर देगा स्पेशल. अंडरलाइन 3 और मोर, सब लोग, एवरीवन, सबने कर लिया अंडरलाइन? हाँ. अब इसके नाम को देखो बेटा. दैट मीन्स फॉर दिस कंपाउंड, आई एम अगेन राइटिंग दिस सो दैट कोई कंफ्यूजन न रहे. इसको देखो बेटा, कैन आई सिलेक्ट दिस चेन? इसने तीनों एक्सक्लूड भी कर दिया और तीनों इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये चीज आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा कि व्हाई हैव यू सिलेक्टेड दिस पार्ट. तो उसका क्या रीजन है कि दिस पार्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है. अच्छा, इसका रूट वर्ड क्या होगा बेटा? सर प्रॉप. क्या इस पे कोई अनसैचुरेशन है? नहीं सर, ANE आएगा. और फिर नंबरिंग कर दो 1 2 3, यानी कि मैं लिखूंगा 1, 2, 3. व्हाट इज द स्पेशल सफिक्स फॉर दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक. ये इसका नाम था. सर पीछे तो प्रीफिक्स आता है ना? ठीक. यस, पर प्लीज टेल. Done, sir. Done, sir. Okay. Should I give you few examples, बेटा? आप अपने आप लिखोगे. स्पेशल रूल थ्री कार्बोक्सिल मिथाइल वाले एग्जांपल में भी एप्लीकेबल होगा? नहीं बेटा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना. You will not be able to select any chain which has all principal functional groups directly connected. इसके बीच में ये लोग आप यहाँ CH2 बीच में आ गया ना COH का. समझ पा रहे हो? यस सर. यस सर. इसीलिए तो पहले वो बता दिया मैंने आपको. सर आप खाली 1 सेकंड के लिए वो दिखाओगे क्या, लास्ट वाला जो आपने नेमिंग किया प्रोपेन वाला? ये हाँ सर, 1 सेकंड. सर डायरेक्टली अटैच ना, इसलिए वो नहीं लिया ना क्योंकि इसमें CH2 बीच में आ रहा था. यस बेटा. सर हो गया, थैंक यू. चलो अच्छा, पहले 1-2 एग्जांपल आपका. सर रूल हो गए क्या बेटा? तो जो 8th रूल था उसके बाद प्रीवियस स्लाइड पे रूल्स आपके सारे खत्म हो गए.
स्पेशल वाले एक दो बच्चे होंगे, वही है। चल सर वो प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे सर? कितनी बार लेकर जाएगा रे? मैं तो सर एक ही बार बोला। फोटो सेंड कर देता हूँ। मेरे को सर वो नेम चाहिए, वो क्या था? भेज रहा है। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बेटा इसका नाम लिखो। चलो देख लो। तनिष तुमने बोला है ना, देख लो। हाँ सर, थैंक यू सर। इसका नाम सारे बच्चे सोचें बेटा। सर भेजा है। सर मैंने भी व्हाट्सएप पे भेजा है। व्हाट्सएप पर भेजा है? चैट बॉक्स काव्यान मैंने चैट में भेजा, मैं चैट में अमोघ वंश गुड, गार्गी वेरी गुड, स्वाति, ध्रुव, प्रियांश वेरी गुड। सबके अलग अलग ही दिख रहे हैं मेरे को नाम, मतलब लेकिन कई लोग हैं जो सही से बिल्कुल दिख रहे हैं। व्हाट्सएप पे किया है आपने, वेरी गुड। आप लोग एक्स्ट्रा सोच रहे हो कहीं कहीं पर, वो गलत है। आप रूल जो लिखा है वही सोचो। हाँ ये कोई बड़ी साइंस थोड़ी ना है, ये IUPAC से नॉमेनक्लेचर जो उन्होंने बोला वही फॉलो करना है, उसमें आप अपना नहीं कुछ डाल सकते। जतिन स्नेहिल वेरी गुड। अपना कोई भी पर्सनल उसमें नहीं डालना, जो रूल लिखा है। राघव, नैन वेरी गुड, नील, रिया, बहुत सारे बच्चे सही से लिख रहे हैं। आप वेरी हैप्पी। कुछ कुछ लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। अथर्व वेरी गुड, या अमित वेरी गुड। कुछ लोगों के नाम फटाफट ऊपर चले गए तो आप परेशान मत होना। आई कैन सी सलोनी। चलो डिस्कस कर ले बेटा, सबने सोच लिया? इनफ टाइम दे दिया मैंने। यस सर। सबसे पहली बात, क्या ये स्पेशल रूल को फॉलो करने वाला कंपाउंड है? यस सर। हाँ सर। You can select this chain which is directly connected with the 3 principal functional groups, और तीनों CN है बेटा। ये मत समझ लेना कि ये NC है, C चेन से कनेक्टेड, इसलिए CN बोला जाएगा। आप समझ रहे हो ना? मान लीजिए कि तुम ये हो तो तुम्हारा हाथ ऐसा है, तो ये इससे कनेक्टेड है। अब तुम उल्टा खड़े हो जाओ तो आप तब भी आप ऐसे ही जाओगे, राइट? कनेक्शन तो यहाँ से है ना, ये चीज तुम्हारी शोल्डर, तो वैसे ही समझ लो ये चेन है, तो C इधर है तो CN इसको बोला जाएगा। ठीक है? अब सिंपल है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी चीजें क्या होती है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। कॉपी कर लो बेटा। इफ एनीवन हैविंग सर आप ये CN वाला वापस बताओगे, NCCN वाला?
ये इसकी बात कर रहे हो। हाँ, तो आप केवल इतना देखो बेटा, ये जो डंडा है ये किसके साथ कनेक्टेड है, एन के साथ या सी के साथ? के तो साथ इसमें देखो ये किसके साथ कनेक्टेड है? सी के साथ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हम प्रोपेन टू हाइड्रोक्सी वैसे नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा। ओके। तो तो सर ये समझ ट्राई में कार्बोनाइट्राइड पहले लिखना गलत है ना, क्योंकि मैंने चैट में आपको वही लिखा था, पहले वो लिखा था फिर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्योंकि मैंने वो अल्फाबेट गलत है। मैंने वेरी गुड जरूर बोला होगा, हाँ बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग, नॉट बिकॉज योर आंसर इज करेक्ट। सर आई गॉट दैट, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर या कुछ वैसा भी नहीं देखते नहीं, हैं। प्रीफिक्स पहले आएगा ना। रूल हमने हाँ। जो बेसिक रूल्स लिखे उसमें तो यही चीज बताई है ना, कि हम रूट वर्ड लिखते हैं, फिर हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है, फिर आपका इसके पहले प्रीफिक्सेस आते हैं, उनमें थोड़ी ना बदलाव होगा। हाँ सर, समझा, थैंक यू। और कोई कार्बिलामाइन को नाइट्राइल में कंसीडर क्यों किया? कार्बिलामाइन यहाँ नहीं चलेगा बेटा, कार्बोनाइट्रल, क्योंकि स्पेशल सफिक्स जो मैंने लिखा है वही करना है आपको। सर और स्पेशल नेम है क्या फिर? एनसीओ लोग के लिए स्पेशल नेम नहीं है? इसके लिए नहीं, कार्बन कंटेनिंग। अच्छा, ओके सर। सर आप एक एग्जांपल डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ दोगे? दे देंगे बेटा, इसको कॉपी कर लिया। सर ये समझ में नहीं आया। ये डिफिकल्ट वाला था। आप मान कर ये नहीं चलेंगे आपको क्लास का हर चीज समझ में आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हर बच्चे को हर चीज समझ में आ जाएगी तो हर बच्चे का रैंक 1 नहीं होगा क्या? इसीलिए आप ये नहीं सोचे, हाँ मैक्सिमम ग्रास्प करना है। मैंने पहले लेक्चर में बोला था आपको कि हमारे नोट्स बहुत सारे होंगे, बहुत ज्यादा नोट्स मैं आपको दूंगा। आप जितना ग्रास्प कर पाएंगे वो अच्छी बात है, तो आप परेशान नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगी और ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल्स आएंगे। अगर कहीं पर कुछ कम भी समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, इसका मतलब हट गया। किसी बच्चे ने जैसे पूछ लिया, मान लीजिए कि सर कैसे पता चलेगा कि CNNC वो एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर आप वो पॉइंट वाइज बता पाएंगे तो ओके, वरना वो पार्ट आपके लिए नो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मानकर ये बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है कि आप ये सोच कर चलें कि ईच एंड एवरीथिंग मेरे को समझ में आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो तुम खुद ही सोचो बेटा, सबकी रैंक 1 के आसपास नहीं होती क्या? रैंक 1 छोड़िए, सबका एब्सोल्यूट मार्क्स एक जैसा नहीं होता। यहाँ 30% मार्क्स लाने पे सिलेक्शन होने लगते हैं और आप 30% पे फेल हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से कम हो तो सोसाइटी वाले आपको रहने नहीं देंगे। रहने नहीं देने का मतलब परेशान करते हैं, ओहो आपके बच्चे का तो मार्क्स बड़ा खराब आ गया, सुना है हमारे बच्चे को तो 95% मार्क्स है, 98% मार्क्स है, आपके बच्चे के तो 89% मार्क्स है। इंसल्ट करते हैं। यहाँ 89% मार्क्स आ जाएगा तो IIT बॉम्बे में मिल जाएगा आपको फर्स्ट रैंक। आप डिफरेंस समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कुछ चीजें डिफिकल्ट है। अगर आप पॉइंट वाइज बोलेंगे कि सर आपने OH को हाइड्रोक्सी क्यों बोला, उसको सब्स्टिट्यूट क्यों लिया, उसको फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं लिया, तो बताया जा सकता है। बताइए, और किसी को कोई डाउट नहीं बेटा? सर मुझे डाउट है सर, सर, वापस इससे समझा पहले सकते हो वाले- आप कार्बिलामाइन को नाइट्राइल में कंसीडर क्यों किया? बेटा कार्बिलामाइन मैंने बताया ही नहीं है। मैंने स्पेशल सफिक्स अभी लिस्ट दी है, उसमें कहाँ कार्बिलामाइन लिखा हुआ है? नहीं सर, NC है ना, तो उसको CN क्यों कंसीडर NC किया? कहाँ है? ये तो CN है। हाँ सर, अभी तो समझाया बेटा कि C का डंडा जुड़ा हुआ है चेन के साथ। क्या ये ऐसा लिखा है? डंडा देखिए ना, ये कांट यू सी दिस बॉन्ड? हाँ सर, इसको CN बोलेंगे ना तब तो। यस ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कोई हाथ तुम्हें दिखाई दे रहा हो ऐसा तो तुम बोलोगे अरे वो तो गायब ही हो गया, आदमी आदमी तो इधर होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर शोल्डर है तो कोई भी पर्सन इधर होगा। हाँ सर, समझा। और बताइए बेटा, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो गया? आगे बढ़े। सर इसके पहले वाला भी नहीं आया था बेटा आप समझ नहीं रहे हो। आप खाली मम्मी को कह रहे हो खाना पसंद नहीं है, आप ये नहीं बता रहे हो नमक ज्यादा हो गया है, तीखा है,
कम नमक है, ज्यादा कुछ आप ये नहीं बता रहे, आप कह रहे हो खाना नहीं सब खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बताना पड़ेगा ना। डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे बीमार हो गया हो, आप बताएंगे सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कैसे कोई हेल्प करेगा भाई? जीरो समझ में आने का मतलब है कुछ नहीं किया जा सकता है। जब तक आपका लेवल ही नहीं ऊपर होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? क्या बाकी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब मैंने ये नाम लिया, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, आप मुझसे हाँ सर क्वेश्चनिंग कर समझ सकते हैं ना कि हाँ सर। ये चीज ऐसे है। आप खाली कह रहे हो कि समझ में नहीं, वो नहीं बताया जा सकता बेटा, वो तो फिर बिल्कुल ही जीरो लेवल पे आ गया, तो जीरो से ऊपर कैसे उठाएंगे? और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है, मुझे खुद भी समझ में आएगा बेटा कि किसी बच्चे का लेवल कोई ऐसा नहीं कि हर बच्चे, आपके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप मान कर चल रहे हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाएगा सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर सब कुछ समझ वाली बात नहीं है, आपको मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर। अगर ये चीज कम समझ में है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरी चीजें करेंगे। इससे क्या होता है, क्लास का पूरा टाइम खराब हो जाता है। आप पूरा फोकस रहिए, आप बताइए कि सर ये 1 नंबर क्यों लिखा है यहाँ पर, ये 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, OH 3rd पोजीशन पे क्यों है, ऐसे क्वेश्चन करिए। और अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पूछेंगे तो आंसर भी नहीं मिलेंगे आपको। किसी बच्चे ने बोला था सर आप डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल ले सकते हैं क्या? क्या सारे बच्चों को दिख रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। बताए, इसका हाँ नाम सर। आप सोच सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर CL है बेटा, एक्चुअली सॉरी, CL है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखूंगा तो फिर वो स्पेशल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो उसके नीचे वाला में ऑक्सीजन है ना? हाँ, COCl है, सब COCl है। मैं बता भी देता हूँ, अब नहीं तो फिर क्या, आप फिर टाइम वेस्ट करा देंगे, आपके बैच में बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं यार। ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों सेम है, सब लोग सुन लो, नहीं तो फिर आप में से 10-12 बच्चे हैं वो परेशान करने वाले हैं। ये दोनों सेम चीज है, और इसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट फिर लिख देता हूँ, नहीं तो आप पता नहीं क्या लिख दोगे, इसको क्लोरो लिख दोगे और टेंशन देना शुरू हो दोगे। कार्बोनिल क्लोराइड। सबने सोच लिया बेटा? सर एक 1 मिनट मोर। हाँ सर। तो क्या? 1 मिनट। हम्म। सर भेजा आंसर। दिख रहा है मुझे।
कई सारे लोगों ने लिखा है एंड फॉर्चुनेटली सही लिखा है। इससे क्या है, टीचर को कॉन्फिडेंस आता है बेटा, नहीं तो क्या होता है वो 10 बच्चे डोमिनेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या करें, क्या मैं ये अच्छी वाली चीजें हटा दूं इस बैच से और थोड़ा लेवल डाउन करके करूं, तो उससे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुश रहेंगे कि अरे IUPAC ने मेरे को बहुत अच्छे से आता है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैंने भी भेजी थी। हाँ सर। चलिए तो डिस्कस कर लें बेटा। हाँ सर। सबसे पहली चीज है, क्या सारे बच्चों ने इसको चेन लिया, पेरेंट चेन? यस सर, यस सर। सब हाईलाइट करते रहना, एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रूल ऐसा करके लिख लिया, क्योंकि आप अभी के लिए नहीं बना रहे हो। नोट 6 महीने बाद भी जब पढ़ो तो आपके नोट्स आपसे बात करने चाहिए कि अच्छा ये हमने तब पढ़ा था। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा? 4। 4। तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। अब क्या करें बेटा? सर नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करें? सर राइट से। 1 2 3 4। अब जैसे मान लो तनिष है तो उसको तुरंत पूछना चाहिए, सर आपने ये राइट से 1 क्यों लिखा, लेफ्ट से क्यों नहीं लिखा? तो आंसर आएगा। वो अगर ये बोलेगा कि नहीं ये मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया तो कैसे काम चलेगा? सर मैं तो पूरे की बात कर रहा था पहले वाले में। क्या चीज? सर वो जो पहला आपने दिया था ना, मैं उसमें पूरे की बात कर रहा था, पूरा नहीं समझना है। तो भाई ये भी तो वही एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, तो तुमको वहां नहीं तो इसमें ग्रास्प करो। रूल तो रूल ही चल रहा है ना, उसी रूल की तो एग्जाम्पल्स 3 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। पहला छोड़ दो तुम, दूसरे एग्जाम्पल, दूसरा छोड़ दो, तीसरे एग्जाम्पल। यहाँ पूछोगी सर आपने ये बॉक्स में कैसे बंद कर दिया, व्हाई हैव यू नॉट टेकन दिस एंड दिस, व्हाई हैव नॉट टेकन दिस, ऐसे डाउट्स पूछो बेटा। तुम केवल कह रहे हो मेरे दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये बता ही नहीं रहे हो, तो कैसे आगे चलेगा? बाकी बच्चों को, तनिष को छोड़ के सबको समझ में आया कि हमने ये क्यों लिया है? सर अपने नंबरिंग ये ऐसा इसलिए कि क्योंकि 2 आते हैं ना वापस। हाँ, ये कॉमन सेंस। आप इसको कहते हैं सोल्यूशन के साथ सामने जाना। इट्स नॉट क्वेश्चन। ये उसने सोल्यूशन के साथ दिया, उसको क्लैरिटी हुई, लेकिन कंफ्यूजन इसने क्लियर कर लिया कि ये कार्बन पे 2 जुड़े हुए थे, यहाँ एक ही है, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से कर ली। कॉमन सेंस कहता है, ये रूल्स में थोड़ी ना बार बार लिखा जाएगा। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा, ये 4 क्यों लिया? ठीक है, चल ब्यूट। नंबरिंग यहाँ से कर दी, इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर नंबरिंग ऐसे क्यों किया? क्योंकि है ना 1 इधर रखेंगे तो फिर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, उस साइड रखेंगे तो 4 के इधर 1 रखेंगे तो खाली एक ही आएगा, इधर 1 के इधर 2 आ रहा है। अभी भी उसको समझ में नहीं आया होगा यार। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस लेवल पे वो है, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। वो या तो घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ता है कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले कितना सुंदर सा बच्चे ने बोला और तुरंत उसने बोला कि सर शायद आपने नंबर इधर से की बिकॉज यहाँ 2 COCl जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि उसने पुराने रूल्स पढ़ रखे हैं, उसको आइडिया है, तो एक कॉमन सेंस नए वाले उसमें लगाया उसने और वो फिट हो गया। ये आता है, इसको ब्यूट लिखते हैं। और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है बेटा? इन। और फिर क्या लिखेंगे बोलो? 1,1,1,4
यस। अब कोई भी स्टूडेंट ये पूछ सकता है सर आपने ब्यूट क्यों लिखा, तो मैं उसको बताऊंगा कि ये 4 कार्बन एटम्स आते हैं एज पर द रूल, हमको एक्सक्लूड करना था इनको। फिर कोई बच्चा पूछ सकता है सर 2 क्यों लिखा है इन के सामने, तो लोकेंड उसको बताया जा सकता है कि नंबरिंग यहाँ से की बिकॉज यहाँ 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से सेकंड पोजीशन पे। फिर कोई पूछ सकता है सर यहाँ 114 लोकेंड्स क्यों है, तो उसको समझाया जा सकता है। फिर कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये कार्बोनिल क्लोराइड के आगे ट्राई क्यों लिखा है, तो बताया जा सकता है 3 है। कोई बच्चा ये बोल रहा है कि हमको कुछ नहीं समझ में आया, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, कॉपी कर लो। सर हम यस बेटा, ब्यूटीन लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा? ब्यूटीन लाइक आपने ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसकी नंबरिंग चाहिए, इसका लोकेंड पता होना चाहिए ना, ये आगे भी कर कहीं हो सकता था। ओके सर। तो यहाँ पे भी 1, वो ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड सफिक्स है, इसलिए हमने वो एंड में लिखा ना। हाँ क्योंकि स्पेशल लिखा ना, एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रूल। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? हाँ सर। चलो अब आप लिखिएगा नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। गाइस अगर आप रिकॉल करें तो हमने साइक्लिक क्लासिफिकेशन बहुत सारे किए हैं बट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले बात करेंगे यू नो नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं। लाइक एलिसाइक्लिक। फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा जिसमें हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन कंपाउंड। फिर तीसरा जो उतना पूछा नहीं जाता है एग्जाम्स में बट कोचिंग क्लासेस के पेपर्स में आपको बहुत मिलेगा, यानी एक्चुअल एग्जाम से पहले ही आपको डिप्रेशन में ले आएंगे, तो उसमें लिखना है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। फिर आप लिखिएगा स्पाइरो कंपाउंड्स। ये 4 कैटेगरीज में हम लोगों को पढ़ना है। फिर मैं इसके अलावा एक दो यू नो एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी कराऊंगा, उसको छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। स्टार्ट इससे कर, कॉपी कर लो बेटा इतना पहले। डन सर। चल हेडिंग डालिएगा बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और इसमें रूल्स लिखिए बेटा। नॉर्मल जो साइक्लिक कंपाउंड है एलिसाइक्लिक आप लिख सकते हैं उसमें। नहीं एलिसाइक्लिक ही पढ़ना और कुछ पढ़ना नहीं है, एक दो चीजें बाद में बताऊंगा एक्स्ट्रा है। लिखिएगा when an alkyl group is directly attached to cycloalkane ring, when an alkyl group is directly attached to cycloalkane ring,
सो आपने क्या बोला? साइक्लो क्या? साइक्लो एल्केन बोला बेटा। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। या ओनली रिंग कर सकते हो। एक तरफ आपने लिख दिया एल्काइल ग्रुप, जिसको आप ओपन चेन बोल रहे हो। ठीक है, ओपन चेन, और दूसरे वाले को रिंग करके या क्लोज्ड चेन आप लिख रहे हो, है ना। ठीक है, आप लिखिएगा व्हेन एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग कंटेनिंग, या इस एक मिनट, इसके आगे लिख सकते हैं ओपन चेन, यानी एल्काइल ग्रुप कंटेन्स लेस। सर मैं साइक्लो एल्केन रिंग के बाद क्या बोला? फुल स्टॉप। उसके आगे मैं नया स्टेटमेंट बना के बोल रहा हूँ आपको। एंड ओपन चेन, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप is containing less or equal number of carbon atoms. Open chain, that is alkyl part, is containing less or equal number of carbon atoms than the ring. Then ring is considered as parent chain. Ring is considered as parent chain. सर आप पूरा पॉइंट बोल सकते हैं? एक मिनट कंप्लीट कर लो फिर बोलता हूँ। रिंग इज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन। यहां तक कुछ लोगों ने लिख लिया? हाँ सर। एंड ओपन चेन, that means alkyl part, is considered as substituent. Open chain, that means alkyl part is considered as substituent. लिख लिया बेटा यहां तक? हाँ सर रिपीट कर रहा हूं। अब बस जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से लिख लिया है, किसी ने, कोई एक बच्चा रिपीट करेगा बेटा? When an alkyl group that is open chain is directly attached to the cycloalkane ring, and open chain is containing less or equal number of carbon atoms than the ring, then the ring is considered as the parent chain, and the open chain, meaning the alkyl part, is considered as a substituent. और रिपीट कराना है किसी को? जल्दी लिख लिया बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग के आगे क्या था? An open chain, that is the alkyl part, is containing less or equal number of carbon atoms than the ring, then the ring is considered as the parent chain, and the open chain, that is the alkyl part, is considered as a substituent. Thank you. Send the picture. कोई पिक्चर भेज सकता है क्या बेटा? मैं नेक्स्ट रूल बोलूं? यस सर। यस सर। कोई पिक्चर जरूर डाल देना बेटा, नहीं तो फिर लोग रूल लिखाने नहीं देंगे, तो पीछे रह जाएंगे। सेकेंड रूल लिखिएगा। इफ द रिंग हैज, मैं 3 रूल लिखाऊंगा फॉर एग्जांपल। इफ द रिंग हैज 2 different substituents, if ring has 2 different substituents, then numbering begins at substituent which comes first. The numbering begins at substituent which comes first in alphabetical order. Which comes first in
alphabetical order. And proceeds in direction अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद and proceeds in direction which assigns lowest possible number to another substituent. Lowest possible number to another substituent. ले लिया बेटा यहाँ तक? Yes. इसी को रिपीट कराना है बेटा. लास्ट वो क्या बेटा? लोएस्ट Possible number to another substituent. थर्ड रूल लिखिएगा बेटा. If there are थर्ड पॉइंट ना? yes बेटा, थर्ड रूल है. If there are 3 or more substituents, then numbering begins at substituent according to lowest sum rule. According to what? Lowest sum rule. ये भी लिख लिया बेटा सबने? हाँ सर. सर हो गया. अब इसमें एक चीज और मेंशन कर देनी, ये सारे रूल्स कब वैलिड है बेटा? इफ नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप. ये भी हाईलाइट कर लेना. तो तीनों रूल्स तभी वैलिड है ना? हाँ हाँ. डन बेटा? हाँ सर. देखो, आई हैव जस्ट गिवन यू रूल्स, यानी कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने दिखा दिए, बता दिए, लिखा दिए. नाउ जे एडवांस में वी ऑल नो न्यू क्वेश्चंस दे आस्क. तो शुड आई गिव यू 3-4 examples? You try yourself first with the help of these 3 rules, or you want me to give examples with explanations first, like board example? We will try. पहले खुद से ट्राई तो मेरी एडवाइस भी वह रहती है बेटा, क्योंकि नया आएगा तो आपको वो सोचना अपने आप है. अगर आप कर पाते हो तो ये बहुत बड़ा बोनस होगा. ठीक है, तो आप उस सिचुएशन पे मानकर चलिए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है या जो भी आप पढ़ रहे हैं वो परफेक्शन है. 1 2 ये आप खुद से सोचिएगा. कहीं पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है बेटा, कहीं पर नॉर्मल लिखा है मैंने. आपने ये जो रिंग बनाया फर्स्ट वाले में वो कनेक्ट होता है ना? क्या बेटा? आपने जो फर्स्ट वाले में रिंग बनाया वो कनेक्ट होता है ना? ये सब कनेक्टेड है बेटा. इसकी बात कर रहे थे, कुछ और कह रहे हो? हाँ सर, हाँ सर. चलो फटाफट बेटा सोचो, और एक ही जगह पर नाम लिखकर पिक्चर क्लिक करके आप केमिस्ट्री वाले उसमें डाल दीजिए ग्रुप में.
सर पहले वाला स्ट्रक्चर में जो रिंग है 6 साइडेड है ना? यस बेटा 6 हेक्सागन है। सेकेंड वाला पेंटागन है, फिर हेक्सागन है, फिर हेक्सागन है। तीनों नाम बेटा एक साथ ही लिखेंगे तो बेटर होगा। सर थर्ड एग्जांपल में एक Cl और एक Br है ना? यस बेटा 1 Cl 1 Br। इसको आप लिख लो और आप ट्राई करना, ग्रुप में डालना, डिस्कशन भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। अभी आप चाहो तो ब्रेक भी ले लो बिकॉज यू हैव अनदर लेक्चर आल्सो। तो आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा लीजिए, ठीक है। विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। यस एक बार बस मुझे ये बताओ ना, पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे उसमें? तो पेरेंट फर्स्ट वाला है वो वही सब सब्स्टिट्यूएंट जहां पर पहला आ जाएगा वहां से ऐसा लोएस्ट पॉसिबल नंबर वो सब वो कराना होगा। Those who have copied they can leave और वो बाद में फिर भेजते रहना आंसर आप। The answer on the group. Yes, chemistry group.